ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी सेवा स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आपके लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया और महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में खुशियाँ बरसती रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। चलिए बात करते हैं। आज की जो कथा है वो फाल्गुन मास के अध्याय संख्या 20 और शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय। आज का विषय रहेगा पृथ्वी आदि से निमित्त देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। इससे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं कथा को। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है आज की, समझने योग्य कथा है। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधि बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर के सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देह प्रतिमा की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का या स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर मिट्टी ले जाएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। जो शंकर जी की प्रतिमा होती है, लिंग होती है, उसको इस तरीके से निर्माण कर सकते हैं। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। जैसे शिव जी की मूर्ति बनाते हैं उस तरीके से भी प्रतिमा उसको बना सकते हैं। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा आदि शिव की प्रतिमा या शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों का पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक भाग में अलग पाव भर ऐसा करके अलग रख लेना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ यानी शेरवर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए कि देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सतलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा उससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा अथवा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उससे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है और 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ 10 और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए। तो उन शिवलिंग की महापूजा बताई गई है। उन शिवलिंगों की ये महापूजा बताई गई है। देवता अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुष्प की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल तर्पण
ताम्बूल जो होता है ना, उसको समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। जो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। द्विजराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में सतविसा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि से श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का समन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में भी की हुई शिव पूजा आदि को भी आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि या नक्षत्र और योगों का आधार है ना, समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्य उदय काल में यानी सूर्योदय काल से लेकर के सूर्य अस्त काल तक आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। वेद तिथि में पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न काल में तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्ण भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन में युक्त होता है, अतः देव कर्म के लिए प्रस्तुत माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। उदय तिथि को ज़्यादा मानना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करनी चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है कि पूजायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूह का अर्थ होता है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म में संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही की हुई पूजा महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को ही पूजा का एक मास तक किए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई पूजा गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित फल भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास में रविवार को हस्त
नक्षत्र में युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ और भाद्रपद मासों में बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों 12 ब्राह्मणों को का षोडशोपचार पूजन करता है और वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के लिए विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विनी मास यानी क्वार के महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा या महार्द्रा यानी सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उस अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को भी की हुई शिव की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों को आयु बढ़ाती है और मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास के चतुर्दशी को यदि महारद्रा का योग हो तो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो इस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है वह पुण्यात्मा चरणों का दर्शन करना चाहिए। पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली ऐसा जानना चाहिए। यहाँ से आगे की कथा मैं आपको अगली वीडियो में श्रवण कराऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए शेष यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमें करना चाहिए वो जानकारी इस अगली वीडियो में आपको मिलेगी, अगले भाग में मिलेगी। इस भाग को मैं 1 नंबर भाग से बताना चाहूँगा और दूसरे नंबर भाग में उसको बताएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी है, उस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके न देखें, ये मेरी आपसे निवेदन है। दूसरे भाग में देखें यहाँ से आगे की महत्वपूर्ण जानकारी।